नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं CN24। रुक कर लेते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। रायगढ़ में महिला आयोग की जन सुनवाई में ओपी जिंदल स्कूल तरईमाल के प्रिंसिपल के खिलाफ एक शिकायत आई थी, जिसमें पूर्णिमा गायकवाड़ ने अपनी 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 वर्षीय पुत्री के साथ स्कूल में हुई मारपीट के संबंध में शिकायत की थी, जिसको लेकर अब स्कूल प्रबंधन समिति पूरे मामले में लीपापोती करते हुए आवेदिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। 24 दिसंबर को राज्य महिला आयोग की जन सुनवाई रायगढ़ जिले में आयोजित की गई थी। आयोग में एक शिकायत ओपी जिंदल स्कूल तरईमाल की प्रिंसिपल के खिलाफ एक शिकायत आई थी, जिसमें पूर्णिमा गायकवाड़ ने अपनी 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 वर्षीय पुत्री के साथ स्कूल में हुई मारपीट के संबंध में शिकायत की थी। राज्य महिला आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच टीम को 24 जनवरी तक अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। आयोग के निर्देशानुसार रेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया। आयोग के निर्देशानुसार ओपी जिंदल स्कूल प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को बैठक के लिए सूचित किया गया था, परंतु ओपी जिंदल स्कूल के प्राचार्य RK त्रिवेदी ने पत्र के माध्यम से सूचना दी कि उन्हें उक्त प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, जबकि स्कूल समिति बैठक में उपस्थित रहे। स्कूल प्रिंसिपल सहित अन्य सदस्यों ने भी लिखित में यह जानकारी दी कि RK त्रिवेदी सहित स्कूल समिति के सभी सदस्यों को इस प्रकरण के विषय में पूरी जानकारी है। इससे यह तो तय हो गया कि स्कूल प्रबंधन समिति पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। आवेदिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का क्रम लगातार जारी है। आयोग की सुनवाई 24 दिसंबर को हुई और 31 दिसंबर को पूर्णिमा गायकवाड़ को स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया। बताना चाहेंगे कि पूर्णिमा गायकवाड़ ओपी जिंदल स्कूल तरईमाल में विगत कई वर्षों से शिक्षिका के पद पर है और जब उनकी 11 वर्षीय बेटी के साथ स्कूल प्रिंसिपल द्वारा मारपीट की गई, जिससे बच्ची के कान का पर्दा का डैमेज हो गया। लगातार बच्ची और पूर्णिमा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा, जिससे परेशान होकर पूर्णिमा गायकवाड़ ने इसकी शिकायत राज्य महिला आयोग से की। आयोग 6वीं कक्षा की नाबालिग बच्ची के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर सख्त हुआ और इसकी जांच के लिए टीम गठित की। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चली बैठक बेनतीजा निकली और जांच समिति ने स्कूल प्रबंधन को कुछ समय दिया ताकि इस मामले का सुखद पटाक्षेप हो सके। बैठक में शिकायतकर्ता, अनावेदिका, स्थानीय पत्रकार, समाज सेवी और स्कूल समिति के सदस्य व अधिवक्ता मौजूद रहे। जी, दोषपूर्ण व्यवहार किया गया है मेरे साथ 24 तारीख का, जबकि उन्होंने महिला आयोग में उन्होंने बोला था कि 1 महीने का समय दिया था कि आप इसका निष्कर्ष निकालते हैं करके। जैसे 24 तारीख को वो बैठक हुई, उसके बाद 31 तारीख को तुरंत ही मुझे 4-5 दिनों के बाद टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया। आज पुनः आयोग के निर्देश पे एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें समिति के सदस्य भी शामिल हुए थे। क्या निर्णय हुआ इस बैठक में? इस बैठक में तो कुछ निर्णय नहीं हुआ है। अभी जो उनके साथ आए थे HR डिपार्टमेंट के वो एक्चुअली उनके पास उतनी अथॉरिटी नहीं है कि कुछ डिसीजन ले, उन्होंने समय मांगा है कुछ। कितने लोग आए थे मैम? प्लीज़ सबका नाम बताएंगे, पद बताएंगे। हाँ, एक तो ओपी जिंदल स्कूल तरईमाल NSPL की प्राचार्य थी श्रीमती अलका गोडबोले, एक आर्यन प्रसाद जी थे HR हेड, और एक त्रिपाठी जी थे। एक्चुअली ये प्रकरण जो है वो पूर्णिमा गायकवाड़, जो कि मेरे यहाँ 2011 से शिक्षिका थी, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी और मैंने भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन मेरे शिकायत पे कोई भी बिना कार्यवाही किए मुझे आज पूर्णिमा गायकवाड़ की शिकायत पे यहाँ पे बैठक में बुलाया गया था। पर मैंने जो हमारे न्यायपीठ अध्यक्ष महोदय हैं, उनके सम्मान में जो मुझे आदेश प्राप्त हुआ था, जो कि तपन घोष जी के द्वारा यहाँ पे आयोजित की गई थी, मैं उसमें यहाँ पे उपस्थित हुई। अपने समिति के सदस्यों के साथ मैं यहाँ पे आई थी, जो कि एक हमारे यहाँ जो मेरे शाला के मैनेजर भी हैं और नलवा स्टील एंड पावर लिमिटेड के HR हेड भी हैं, उनके साथ मैं यहाँ उपस्थित हुई। मैंने अपना यहाँ पे पक्ष रखा और जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है, जो कि मेरी मान प्रतिष्ठा, मेरे स्कूल के विद्यालय की जो क्षति हुई है, जो उसके मान प्रतिष्ठा पे आघात हुआ है, उससे मैं बहुत विचलित हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि ना तो मेरी आवेदन पे विचार किया गया और ना ही उस आवेदन के अगेंस्ट में संदीप गायकवाड़ या पूर्णिमा गायकवाड़ से कोई प्रश्नोत्तर किया गया। तो मैं चाहती हूँ कि यदि कार्यवाही हो तो दोनों पक्षों के को ही महत्व देते हुए और इसके ऊपर कार्यवाही की जाए। आयोग ने आपके आवेदन को मेरा आवेदन वहाँ पे मिला ही नहीं, पहुँचा नहीं है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन आज मैंने अपने दोनों आवेदन
की जो फोटोकॉपी है वो तपन घोष जी के पास समर्पित की है, दी है। और यदि मुझे समय मिलेगा और मुझे यदि कुछ ऐसा मौका मिलता है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रायपुर जाके अध्यक्ष महोदय के पास पर्सनली मिलूँ और जो आवेदन मेरा है उस पर भी क्या कार्यवाही हुई है या होनी चाहिए, इस विश्वास के साथ मैं यहाँ पे आ जाई थी कि न्याय जो है वो दोनों को मिलना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ की स्थानीय निवासी नहीं हूँ, मैं केवल अपने यहाँ पे जॉब के कारण आई हूँ, इसलिए मैं यहाँ किसी को भी नहीं पहचानती हूँ, केवल मैं अपने कार्यस्थल पे रहती हूँ। और 2016 से मेरे हस्बैंड के मृत्यु होने के बाद से मैं अकेले ही यहाँ पे सर्वाइव कर रही हूँ और जहाँ भी आना जाना करती हूँ मैं अकेले ही जाती हूँ। मैडम, डीन त्रिवेदी जी को इस मामले में कितनी जानकारी है? जो केस चल रहा था मेरा उनसे, क्योंकि वो हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो उनके जानकारी में सब कुछ है। और हमारे यहाँ जो भी कोई भी डिसीज़न होता है तो जो समिति होती है उसका डिसीज़न पे ही बेस पे आगे हम स्टेप लेते हैं। एक और बात आ रही है, टर्मिनेशन लेटर की बात आ रही है, तो बिना नोटिस के आप लोगों ने टर्मिनेट किया है, किस आधार पे? जो भी हमारे अपॉइंटमेंट के क्लॉज हैं उस हिसाब से समिति ने निर्णय किया और उस बेस पे उन पर जो भी एक्शन हुआ है। माननीय महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती किरणमणि नायक जी ने मुझे एक पारिवारिक समस्या को लेके 2 महिलाओं की शिकायत को लेके मेरे को जिम्मेदारी दिया था, जिसके कारण मैं नलवा के कुछ टीचर्स और कुछ मैनेजमेंट को बुला के इस मैटर को समाधान करने का कोशिश किया है। आज बैठक हुई, क्या नतीजा निकला? आज बैठक हुआ है 12 बजे से लेकर 5 बज गया बैठक करते करते, लेकिन नतीजा माने फाइनल डिसीजन मतलब कमेटी लेगी, इसलिए 2 दिन का समय मांगे हैं और हो सकता है मतलब कोई ना कोई नया अच्छा रास्ता निकल जाएगा दोनों में। एक मुख्य बात के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, त्रिवेदी जी का ओपी जिंदल स्कूल के प्रिंसिपल त्रिवेदी जी जो डीन भी हैं, सारे स्कूल उनके अंडर चल रही है जिंदल के, उनका एक लेटर आया, उन्होंने क्या लिखा है लेटर? उन्होंने ये लेटर लिखा है कि मैंने महिला आयोग का लेटर मेरे को मिला है और महिला आयोग के लेटर में मैंने उपस्थित होने के लिए जो मेरे को सूचना मिला है उस सूचना में एक्चुअली मेरे को कुछ मालूम नहीं है, मेरे को उसके बारे में डिटेल कागज़ दें तो मैं आपको मतलब सहयोग करने के वो करूँ। उन्होंने प्रकरण की जानकारी की अनभिज्ञता जताई है, उन्होंने कहा है कि हाँ। प्रकरण के बारे में कोई नॉलेज नहीं, उनको प्रकरण के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और उनके लेटर के अकॉर्डिंग उनके लेटर के अकॉर्डिंग हाँ, लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कूल की प्रिंसिपल भी आई हुई थी, 2 मैनेजमेंट कमेटी के लोग भी आए हुए थे, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये लिख के दिया, उन्होंने क्या लिख के दिया है? उन्होंने लिख के दिया है कि त्रिवेदी साहब को मालूम है, उनको कमेटी को मालूम है और इनका माने एक्चुअली मैटर ये था कि 24 दिसंबर को मैम के सामने सुनवाई था और 24 तारीख को मैम के सामने सुनाई था और इन्होंने 31 तारीख को टर्मिनेट कर दिया उस टीचर को प्रिंसिपल ने। तो उस मैटर में जब अपन उसको बुलाए हैं तो वो बताई कि इस मैटर के सारे जानकारी डीन जिंदल स्कूल कमेटी के डीन त्रिवेदी जी को मालूम है, लेकिन वो एक्चुअली उनको वो बोले कि राइटिंग में दिए कि मेरे को मालूम नहीं है। 12 बजे से 5 बजे तक मीटिंग चली है, आपको एक बहुत बड़ा दायित्व दिया गया था महिला आयोग के द्वारा, कुछ नतीजे ऐसे निकलते हैं कि आपकी भी राय उसकी ज़रूरी हो जाती है। जितना हम लोग बैठक में बैठे थे और जितना हम लोगों ने रीड किया, कहीं ना कहीं ये बात आई कि जिंदल जो प्रबंधन है वो अपनी प्रिंसिपल को बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है, आपके बारे में क्या बोलना चाहिए? जी, उसमें पूरा उनको मतलब जब कमेटी मतलब इसमें कुछ मतलब पूरा तथ्य नहीं है, माने कमेटी को पूरा दोषी नहीं दे सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि माने कमेटी उनके साथ दे रही है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट ACN 24।